Hello everyone, welcome back to our channel Book Study with Anu. Today we are going to understand a very touching lesson from class 9th English, A House is Not a Home by Zan Gaudioso, who is an American writer. This story shows the emotional struggles of a teenager and teaches us that a true home is built with love, care, and understanding. So, let's begin. This story reflects the challenges of being a teenager and the problems of growing up. इस कहानी में किशोरावस्था की चुनौतियों और बड़े होने की समस्याओं को दर्शाया गया है. हाउ डज द ऑथर ओवरकम हिज प्रॉब्लम्स? लेखक इन समस्याओं पर कैसे काबू पाते हैं? माई फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल फेल्ट ऑकवर्ड. मेरा हाई स्कूल का पहला साल असहज लगा. ऑकवर्ड यानी असहज. आफ्टर लीविंग जूनियर हाई at the head of my class with all the seniority the upper grade levels could afford me, it felt strange starting over as a freshman. जूनियर हाई स्कूल को कक्षा में सबसे आगे रहते हुए और सीनियर कक्षाओं वाली सारी हैसियत के साथ छोड़ने के बाद एक फ्रेशमैन के रूप में फिर से शुरुआत करना अजीब लगता था. द स्कूल वॉज ट्वाइस एज बिग एज माई ओल्ड स्कूल एंड टू मेक मैटर्स वर्स माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स वर सेंट टू अ डिफरेंट हाई स्कूल. स्कूल मेरे स्कूल से 2 गुना बड़ा था और सबसे बुरी बात यह थी कि मेरे सबसे करीबी दोस्तों को एक अलग हाई स्कूल भेज दिया गया था. आई फेल्ट वेरी आइसोलेटेड. मैं बहुत अकेला महसूस करता था. आइसोलेटेड यानी अकेला. आई मिस्ड माई ओल्ड टीचर्स सो मच दैट आई वुड गो बैक एंड विजिट देम. मुझे अपने पुराने शिक्षकों की इतनी याद आती थी कि मैं उनसे मिलने जाया करता था. They would encourage me to get involved in school activities so that I could meet new people. वे मुझे स्कूल की गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करते ताकि मैं नए लोगों से मिल सकूं. They told me that in time I would adjust and probably end up loving my new school more than I had my old one. उन्होंने कहा कि समय के साथ मैं समायोजित हो जाऊंगा और शायद अपने नए स्कूल को अपने पुराने स्कूल से भी ज्यादा प्यार करने लगूंगा. They made me promise that when that happened, I would still come by and visit them from time to time. उन्होंने मुझसे वादा करवाया कि जब ऐसा होगा तब भी मैं समय समय पर उनसे मिलने आया करूंगा. आई अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी इन वॉट दे वर सेइंग बट आई टुक सम कंफर्ट इन इट नॉनदलेस. मैं उनकी कही बातों के पीछे के मनोविज्ञान को समझता था, लेकिन फिर भी उससे मुझे कुछ सांत्वना मिलती थी. नॉनदलेस यानी फिर भी, साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान. वन संडे आफ्टरनून not long after I had started high school, I was sitting at home at our dining room table doing homework. एक रविवार की दोपहर हाई स्कूल शुरू होने के कुछ ही समय बाद मैं अपने घर के डाइनिंग रूम की मेज पर बैठकर होमवर्क कर रहा था. It was a cold and windy fall day and we had a fire going in our fireplace. यह एक ठंडा और तूफानी पतझड़ का दिन था और हमारे फायरप्लेस में आग
जल रही थी। एज यूजुअल माई रेड टैबी कैट वॉज लाइंग ऑन टॉप ऑफ ऑल माई पेपर्स, purring loudly and occasionally sweating at my pen for entertainment's sake. हमेशा की तरह मेरी लाल रंग की बिल्ली मेरे सभी कागजों के ऊपर लेटी हुई थी, जोर जोर से घुरघुरा रही थी और मनोरंजन के लिए कभी कभी मेरी कलम पर पंजा मार रही थी। स्वेटिंग यानी झपटकर मारना, परिंग यानी बिल्ली की घरघराहट। शी वॉज नेवर फार फ्रॉम मी, वह मुझसे कभी दूर नहीं रहती थी। आई हैड रेस्क्यूड हर व्हेन शी वॉज अ किटन एंड समहाउ शी न्यू दैट आई वॉज द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग हर द गुड लाइफ। मैंने उसे तब बचाया था जब वह एक बिल्ली का बच्चा थी और किसी तरह वह जानती थी कि उसे अच्छा जीवन देने के लिए मैं ही जिम्मेदार था। माय मदर केप्ट स्टॉकिंग द फायर टू कीप द हाउस नाइस एंड वार्म। मेरी माँ घर को गर्म और आरामदायक रखने के लिए लगातार आग सुलगा रही थी। सडनली आई स्मेल्ड समथिंग स्ट्रेंज एंड देन आई नोटिस्ड इट। अचानक मुझे एक अजीब सी गंध आई और फिर मैंने देखा। स्मोक पॉरिंग इन थ्रू द सीम्स ऑफ द सीलिंग। छत की दरारों से धुआं भीतर घुस रहा था। पावरिंग यानी उंडेलना, सीम्स ऑफ द सीलिंग यानी छत की दरारें। द स्मोक बिगैन टू फिल द रूम सो क्विकली दैट वी कुड बेयरली सी। धुआं इतनी तेजी से कमरे में भरने लगा कि हम मुश्किल से देख पा रहे थे। बेयरली सी यानी मुश्किल से देख पाना। ग्रोपिंग आवर वे टू द फ्रंट डोर वी ऑल रैन आउट इनटू द फ्रंट यार्ड। अंधेरे में हाथ पैर मारते हुए हम सब सामने के दरवाजे तक पहुंचे और सामने के यार्ड में भाग गए। ग्रोपिंग यानी टटोलते हुए ढूंढना। बाय द टाइम वी मेड आवर वे आउटसाइड द होल रूफ वॉज engulfed in flames and it was spreading quickly. जब तक हम बाहर निकले पूरी छत आग की लपटों में घिर चुकी थी और आग तेजी से फैल रही थी। engulfed यानी लपेट लेना। I ran to the neighbors to call the fire department while I watched my mother run back into the house. मैं फायर डिपार्टमेंट को फोन करने के लिए पड़ोसियों के यहाँ भागा और उसी दौरान मैंने अपनी माँ को घर के अंदर दौड़ते हुए देखा। माई मदर देन रैन आउट ऑफ द हाउस कैरिंग अ स्मॉल मेटल बॉक्स फुल ऑफ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। मेरी माँ फिर एक छोटी धातु की पेटी लेकर घर से बाहर दौड़ी जिसमें जरूरी दस्तावेज थे। She dropped the case on the lawn and in a crazed state ran back into the house. उन्होंने लॉन पर वह पेटी गिराई और एक उन्मत्त सी हालत में वापस घर के अंदर दौड़ी। I knew what she was after. मैं जानता था कि वह क्या पाना चाहती थी। My father had died when I was young. And I was certain that she was not going to let his pictures and letters go up in flames. मेरे पिता का निधन मेरे छोटे होने पर ही हो गया था और मुझे यकीन था कि वह उनकी तस्वीरों और पत्रों को आग में जलने नहीं देगी। They were the only things that she had to remember him by. वे उन्हें याद करने के लिए एकमात्र चीजें थी। स्टिल आई स्क्रीम्ड एट हर, मॉम नो। फिर भी मैं चिल्लाया, माँ नहीं। आई वॉज अबाउट टू रन आफ्टर हर व्हेन आई फेल्ट अ लार्ज हैंड होल्ड मी बैक।
मैं उनके पीछे भागने ही वाला था कि मैंने एक बड़े से हाथ को महसूस किया जिसने मुझे पीछे खींच लिया। इट वॉज अ फायरमैन। यह एक फायरमैन था। आई हैडंट इवन नोटिस्ड दैट द स्ट्रीट हैड ऑलरेडी फिल्ड विथ फायर ट्रक्स। मैंने देखा ही नहीं था कि गली पहले ही फायर ट्रकों से भर चुकी थी। आई वॉज ट्राइंग टू फ्री माई सेल्फ फ्रॉम हिज ग्रास्प, येलिंग, यू डोंट अंडरस्टैंड माई मदर्स इन देयर। मैं उसकी पकड़ से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, चिल्लाते हुए, आप समझ नहीं रहे, मेरी माँ अंदर है। He held on to me while other firefighters ran into the house. उसने मुझे पकड़ रखा था जबकि दूसरे फायर फाइटर घर के अंदर दौड़े। He knew that I wasn't acting very logically and that if he were to let go, I would run. वह जानता था कि मैं बहुत तार्किक व्यवहार नहीं कर रहा हूं और अगर वह मुझे छोड़ देगा तो मैं भाग जाऊंगा। He was right. वह सही था। It's all right. They will get her, he said. सब ठीक है, वे उसे बाहर ले आएंगे। He wrapped a blanket around me and sat me down in our car. उसने मेरे चारों ओर एक कंबल लपेटा और मुझे हमारी कार में बैठा दिया। Wrapped यानी लपेटा। Soon after that, a fireman emerged from our house with my mom in tow. उसके कुछ ही देर बाद एक फायरमैन मेरी माँ को साथ लिए हुए हमारे घर से बाहर आया। He quickly took her over to the truck and put an oxygen mask on her. उसने जल्दी से उन्हें ट्रक के पास ले जाकर ऑक्सीजन मास्क लगाया। I ran over and hugged her. मैं दौड़कर उनसे लिपट गया। All those times I ever argued with her and hated her vanished at the thought of losing her. उन्हें खोने के ख्याल से मैंने उनसे जितनी भी बार बहस की थी और उनसे नफरत की थी, वे सभी भावनाएं गायब हो गई। She is going to be okay, said the fireman. वह ठीक हो जाएगी, फायरमैन ने कहा। She just inhaled a little smoke. उन्होंने बस थोड़ा सा धुआं निगल लिया है। And then he ran back to fight the fire while my mother and I sat there dazed. और फिर वह आग बुझाने के लिए वापस दौड़ा जबकि मेरी माँ और मैं वहां स्तब्ध बैठे थे। डेज्ड यानी स्तब्ध होना। आई रिमेंबर वॉचिंग माई हाउस बर्न डाउन एंड थिंकिंग दैट देयर वॉज नथिंग आई कुड डू अबाउट इट। मुझे याद है कि मैं अपने घर को जलते हुए देख रहा था और सोच रहा था कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। 5 hours later, the fire was finally out. 5 घंटे बाद आखिरकार आग बुझ गई। Our house was almost completely burned down. हमारा घर लगभग पूरी तरह से जल चुका था। But then it struck me. लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ। I hadn't seen my cat. मैंने अपनी बिल्ली को नहीं देखा था। Where was my cat? मेरी बिल्ली कहाँ है? Much to my horror, I realized that she was somewhere to be found. मेरी बहुत बड़ी डरावनी हैरानी के साथ मुझे एहसास हुआ कि वह कहीं नहीं मिल रही थी। Then all at once it hit me, the new school, the fire, my cat. I broke down in tears and cried and cried. फिर एक साथ मुझ पर यह सब टूट पड़ा। नया स्कूल,
आग मेरी बिल्ली। मैं फूट फूट कर रोने लगा और बस रोता ही रहा। आई वॉज सफरिंग लॉस बिग टाइम। मैं एक बहुत बड़ी क्षति का सामना कर रहा था। द फायरमैन वुडंट लेट अस गो बैक इनटू द हाउस दैट नाइट। उस रात फायरमैन हमें घर में वापस जाने नहीं दे रहे थे। इट वॉज स्टिल टू डेंजरस। यह अभी भी बहुत खतरनाक था। डेड और अलाइव, आई कुडंट इमेजिन लिविंग विदाउट नोइंग अबाउट माई कैट। जीवित हो या मृत, मैं अपनी बिल्ली के बारे में जाने बिना जाने की कल्पना नहीं कर सकता था। रिगार्डलेस आई हैड टू गो। बावजूद इसके मुझे जाना ही था। वी piled into the car with just the clothes on our backs and a few of the firemen's blankets and made our way to my grandparents' house to spend the night. हम सिर्फ पहने हुए कपड़ों और फायरमैन के कुछ कंबलों के साथ कार में सवार हुए और रात बिताने के लिए अपने दादा दादी के घर की ओर चल पड़े। इस चैप्टर का पार्ट 1 यही समाप्त होता है। अगले वीडियो में पार्ट 2 जरूर देखिएगा।